बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स क्लास में। लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स फ्रेंड्स, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं जी? अ लॉजिक गेट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच मेक्स लॉजिक डिसीजंस। लॉजिक डिसीजंस, या आप ये भी कह सकते हैं कि दीज आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच इम्प्लीमेंट वेरियस लॉजिक ऑपरेशंस। अब इसमें स्टूडेंट्स बूलियन वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, जैसे 0 एंड 1। दीज आर बूलियन वेरिएबल्स। 0 तब होता है व्हेन द स्विच इज ऑफ, इट इज़ टेकन 0। व्हेन द स्विच इज ऑन, इट इज़ टेकन 1। और इसी तरह पॉजिटिव में आप 1 लेंगे और नेगेटिव में आप 0 कंसिडर करते हैं। जैसे स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट इज़ टेकन 0। स्टेटमेंट इज ट्रू, इट इज़ टेकन 1। अब हम बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस की बात करेंगे। बेसिक लॉजिक गेट्स जो हैं दे आर 3 इन नंबर। ये तादाद में 3 है। एक आर गेट है, देन एंड गेट, देन नॉट गेट। ये लॉजिक, ये बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। आर गेट क्या है? अ गेट विच गिव्स द आउटपुट which gives the output when all of its inputs, when any, not all, when any of its inputs is present. When any of its inputs is present, इसे हम आर गेट कहते हैं। यानी ये हमें आउटपुट देगा। कब देगा? जब कोई भी एक इनपुट जो है वो प्रेजेंट हो। या आप ये भी कह सकते हैं अ गेट हुज आउटपुट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है जी? एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसे हम आर गेट कहेंगे। यानी जिसकी आउटपुट हम इस इक्वेशन से हासिल करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। और इसका जो सिंबल है स्टूडेंट्स, ये सिंबल आपने याद रखना है, दैट इज द सिंबल ऑफ दिस। दीज आर टू इनपुट्स, ए एंड बी, दीज आर टू इनपुट्स एंड दैट इज आउटपुट। इसे हम एक्स आउटपुट कहते हैं। अब इसको ट्रूथ टेबल हम इसका शो करेंगे कि आर गेट का ट्रूथ टेबल क्या है। अब देखिए, यहाँ 2 आर मोर इनपुट्स भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ये 2 इनपुट्स हैं, ए एंड बी, दीज आर 2 इनपुट्स। एक्स जो है ये आउटपुट है। अब इसके इनके जो ऑप्शंस हैं इन आउटपुट्स के, वो ये हो सकते हैं जैसे 0 0, यानी दोनों इनपुट्स जो हैं वो ऑफ हों, ये भी 0, ये भी 0। पहली इनपुट ऑन हो, बी ऑफ हो तो 1 0। देन पहली ऑफ हो, बी इन ऑन हो, ये 1। दोनों ऑन हो तो 1 1। ये सभी गेट्स में ये कॉमन होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है। 0 0, 1 0, यानी पहली इनपुट ऑन, दूसरी ऑफ। 0 1, पहली ऑफ, दूसरी ऑन। 1 1, दोनों ऑन। और इसकी आउटपुट हम चाहते हैं। यहाँ पे देखें 0 प्लस 0, आंसर इज 0। इसी तरह 1 प्लस 0, आंसर 1, यानी आउटपुट प्रेजेंट होगा। 1 0 प्लस 1, ये भी आउटपुट प्रेजेंट होगी 1, इट इज़ टेकन 1। 1 प्लस 1 इट्स नॉट 2, यानी आउटपुट प्रेजेंट होगी। आउटपुट का मौजूद होना ये 1 को शो करता है ना। जैसे 0 प्लस 0, आंसर 0, 1 0, 1 आएगा, 0 1 1 1 1 1। यानी इसका मतलब ये है कि कोई एक इनपुट भी अगर ऑन है तो डेफिनेटली आउटपुट जो है वो यहाँ से मिलेगी। अब आ जाते हैं जी सेकंड गेट पे, जिसे एंड गेट कहते हैं। एंड गेट में क्या होता है जी? अ गेट विच गिव्स द आउटपुट, विच गिव्स द आउटपुट, ये आउटपुट हमें देगी व्हेन any of its, when all of its inputs, not any पहले केस में थी, when all of its inputs
when all of its inputs are present. When all of its inputs are present, इसे हम एंड गेट कहेंगे। या अब ये भी कह सकते हैं अ गेट हुज आउटपुट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, जिसकी आउटपुट आप इस इक्वेशन से हासिल करते हैं, जैसे ए डॉट बी। सो एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए एंड बी दीज आर टू इनपुट्स, एक्स इज द आउटपुट, एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए इंटू बी। अब यहाँ पे पहले जो ऑप्शन जैसे मैंने बताया कि टू इनपुट्स के सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 0 1, देन 0 1 और नेक्स्ट पे लास्ट पे 1 1। अब इस इक्वेशन में आप इंसर्ट करें, जैसे 0 0, 0 इंटू 0 आंसर इज 0। अब इसी तरह 0 1 इंटू 0 आंसर इज 0, 0 इंटू 1 आंसर इज 0, 1 इंटू 1 आंसर इज 1। यानी इसका मतलब यह है कि इसमें आउटपुट तब हासिल होती है व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स आर प्रेजेंट। जब दोनों इनपुट, देखिए कोई सारे इनपुट्स अगर प्रेजेंट होगी तो हमें आउटपुट मिलेगी, अदरवाइज कोई आउटपुट हासिल नहीं हो। और इसका सिंबल आपने याद रखना कि इसका सिंबल जो है वो कैसे इज़हार करेंगे। जैसे इसको याद रखने का तरीका, जैसे ये डी है ना, एंड डी लास्ट डिजिट, लास्ट वर्ड आप देख रहे हैं ए एंड डी, डी डी की तरह होता है। ये आपने यहाँ पे ये शो, ये टू इनपुट्स आप यहाँ मैंशन करें, इसे आप ए कहेंगे, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास एक्स, यानी ये टू इनपुट्स और ये हमारे पास एक्स जो है ये आउटपुट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ रखनी है स्टूडेंट्स। नो वी हैव दी लास्ट आई मीन बेसिक लॉजिक गेट्स, वो है जी नॉट गेट। नॉट गेट इसे हम इन्वर्टर भी कहते हैं, इसे इन्वर्टर भी कहा जाता है। नॉट गेट यानी अ गेट which inverts the input signal, which inverts the input signal। यानी ऐसा गेट जो इन्वर्ट करता है इनपुट को, यानी इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है, उल्ट देता है। अब इसके लिए आप ये कहेंगे कि जैसे इसमें एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है, और इसका ये सिंबल, यानी एक इनपुट है और ये बबल आप लगा देंगे, ये हमारे पास आउटपुट है। सो एक्स इज इक्वल टू ए प्राइम या ए बार भी इसे कहते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू ए बार या ए प्राइम। तो ये 0, ये डेफिनेटली ये 1 होगा, यानी उल्ट होता है, इट इन्वर्ट्स द इनपुट सिग्नल। 0 का इन्वर्शन क्या होगी 1, और 1 की इन्वर्शन क्या होगी 0। तो ये आपने याद रखना है कि एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। तो एक्स इज इक्वल टू ए बार, 0 1 1 0। तो इसे हम नॉट गेट करते हैं। अब आ जाते हैं जी नॉर। अब इनके कम्बिनेशन, ये 3 बेसिक गेट्स हमने पढ़े हैं ना स्टूडेंट्स, इनके कम्बिनेशन से 2 और गेट बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी नॉर गेट। नॉर गेट क्या होगा जी, यानी आप ये कहेंगे कि आर प्लस नॉट, यानी आर की आउटपुट पे अगर आप नॉट गेट लगा देते हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, यानी आर प्लस नॉट इज इक्वल टू नॉर गेट। या आप ये भी कहेंगे नॉट प्लस आर इज इक्वल टू नॉर गेट, इसे नॉर गेट का नाम देते हैं। और इसको आप यूं लिखते हैं कि अ गेट हुज आउटपुट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब देखिए आर की इन्वर्शन कर रही हैं आपने, तो ए प्लस बी के ऊपर आप बार डाल देंगे, ये प्राइम डाल देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। तो ये हमारे पास आउटपुट जो है नॉर गेट की हासिल है। यानी आप ये कहेंगे कि आर गेट की आउटपुट पे नॉट गेट लगा दें तो बिकम है नॉर गेट। तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बार या प्राइम कहेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे, ये तो ए बी दोनों कम्बिनेशन जो है वो सेम रहेंगे। जैसे पिछले गेट्स में हम स्टूडेंट्स देखा, तो यहाँ पे 0 0 लिखते हैं, फिर यहाँ पे 1 0, फिर 0 1, लास्ट पे 1 1। अब देखिए आर गेट का उल्ट आपने करना है। 0 प्लस 0 आंसर क्या आएगा 0, लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे।
प्राइम आपने लेना है, यानी इसकी इन्वर्शन करनी है, इसका उल्ट करना। 1 + 0 1 होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। इसी तरह 0 + 1 1 होगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। 1 + 1 आंसर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। यानी आप ये कहेंगे कि R + न, यानी नार गेट का मतलब ये है नॉट प्लस आर, यानी आर गेट की आउटपुट पे आप नॉट गेट लगा दें तो ये हमारे पास कौन सा गेट बन जाएगा? नार गेट बन जाएगा। तो हुज आउटपुट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन x = a + b बार। ये a है, ये b है और ये x है। तो 0 0 1 0 0 1 1 1 और यहाँ पे x। अब आर गेट ये 0 + 0 0 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 होगा। 1 + 0 0 1 + 0 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 0 0 + 1 1 होगा, लेकिन यहाँ पे इन्वर्शन करनी है तो ये 0 1 + 1 1 होना चाहिए, लेकिन उसकी इन्वर्शन आप करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। अब नैंड गेट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी लास्ट पे कि अ गेट यानी नॉट प्लस एंड, ये आपने याद रखा, नॉट प्लस एंड और ये बराबर होगा जी नैंड गेट। यानी इसका मीनिंग ये है कि अगर एंड गेट की आउटपुट पे नॉट गेट लगा दें आप। अब इसका सिंबल जो है नार गेट का आपने याद रखना है, ये सिंबल जो है दोबारा से मैं बता रहा हूँ, ये सिंबल आपने आर गेट की वही डायग्राम है, वही सिंबल है, सिर्फ यहाँ पे बबल आपने लगाना। तो ये ए है, ये बी है और यहाँ पे एक्स आएगा। तो इस तरह से ए बी दीज आर 2 इनपुट्स और यहाँ पे नॉट गेट इन्वर्टर। अब यहाँ नैंड गेट क्या होगा? तो नॉट प्लस एंड, यानी एंड गेट की आउटपुट पर नॉट गेट लगा दें तो इट बिकम अ नैंड गेट। और यहाँ पे हम इसको यूँ लिखते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं गेट हुज आउटपुट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो ये बनेगा जी A.B और इसके ऊपर बार लगा दें, ये बार यहाँ पे। तो x = A.B बार। और इसको हम यूँ लिखते हैं कि AB 0 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 0 1 और लास्ट पे क्या आया? 1 1। अब 0 × 0 आंसर 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे प्राइम इन्वर्शन करनी है तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 × 0 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 आएगा। 0 × 1 ये 0 आएगा, लेकिन इसकी इन्वर्शन करके क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे भी 0 आएगा। 1 × यहाँ पे देखिए, ये 1 × 0, यहाँ पे 1 × 0 यू गेट 0, लेकिन यहाँ पे 1 आएगा। और इसी तरह 0 × 1 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे दोबारा से 1 आएगा लास्ट में। 1 + 1 1 × 1 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 आएगा। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें एंड गेट का ये उसकी इन्वर्शन, एंड गेट की इन्वर्शन है। दोबारा से देख लें ट्रूथ टेबल को। 0 × 0 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 है। 1 × 0 0 आएगा, लेकिन यहाँ 1। 0 × 1 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे आउटपुट पे 1। 1 × 1 1 आएगा, लेकिन आउटपुट यहाँ पे 0। अब इसका सिंबल क्या होगा स्टूडेंट्स? एंड गेट की आउटपुट पे आपने बबल लगा देना। तो स्टूडेंट्स ये है जी डी जिसे आप कहते हैं, और ये हमारे पास है जी AB, और यहाँ पे बबल लगा देंगे, यानी नॉट गेट आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारे पास आउटपुट हासिल होगी। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग।